हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित पसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, क्लास 10th एंड 12th का कंपार्टमेंट का जो एग्जाम है उसके जो फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। कंपार्टमेंट के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। इसके साथ साथ कंपार्टमेंट की जो डे शीट है वो भी आउट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि कंपार्टमेंट की डे शीट तो आ चुकी है, लेकिन कितने बच्चे जो है वो कितने एग्जाम दे सकते हैं। क्लास 10th वालों को कितने एग्जाम देने की परमिशन है, चाहे वो कंपार्टमेंट एग्जाम है चाहे वो इंप्रूवमेंट एग्जाम है। क्लास 12th वाले जो बच्चे वो कितने एग्जाम दे सकते हैं, एक एग्जाम दे सकते हैं, दो एग्जाम दे सकते हैं, कंपार्टमेंट का हो चाहे इंप्रूवमेंट का। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो टेंशन चल रही है बच्चों के माइंड में कि दिन भर दिन निकलते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो अपने कंपार्टमेंट एग्जाम की जो तैयारी है वो कैसे करें, कौन सी बुक्स फॉलो करें, कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी करें या क्या करें। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। देखो बच्चों, हमें पता है कि ये आपका सेकंड चांस है। फर्स्ट चांस में हमें चलो जो गलती होगी वो होगी, हमारा कंपार्टमेंट आ चुकी है। लेकिन सेकंड चांस के अंदर हम ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते जिससे हमारा जो है करियर के अंदर, फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, हमें दोबारा से इस चीज़ को जो है फेस करना पड़े। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट करूँगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कैसे अपनी कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर करना है, ताकि हमें जो है दोबारा से इस फेस प्रॉब्लम को जो है लाइफ के अंदर फेस ना करना पड़े। क्योंकि मुझे पता है कि हमारा ये सेकंड चांस है। फर्स्ट चांस के अंदर चलो गलतियाँ होगी, वो हो गया, वो निकल चुका, अब उसे छोड़ देते हैं। अब सेकंड जो चांस हमें मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि दिन ब दिन तो निकलते जा रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा हम तैयारी कैसे करें, कौन सा लॉजिक लगाएं, कौन सा रूल अप्लाई करें कि हमारे जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है या हमें इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है, हमें इंप्रूवमेंट के अंदर मैक्सिमम जो नंबर है वो स्कोर करने हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। कंपार्टमेंट का एग्जाम जिन बच्चों ने पास करना है कि हमें सिर्फ पास होना है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी एग्जाम्स को लेकर। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th और 12th का जो एग्जाम होना है, 10th का भी होना है हमारे पास, 12th का भी होना है। उसके जो फॉर्म है आउट हो चुके हैं। 1 जून से लेके 15 जून तक आपको जो है फॉर्म फिल करने हैं। दोनों के लिए सेम डेट है। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि 1 जून से लेकर 15 जून तक जो है आपको फॉर्म की तारीख दी गई है। 15 दिन का टाइम दिया गया आपको जो है फॉर्म फिल कर देने, चाहे आप क्लास 10th के हो चाहे आप क्लास 12th के हो। उसके बाद जो 15 तारीख तक फॉर्म नहीं फिल कर सकते उनको 16 और 17 के लिए 2 रिजर्व डे दिए गए हैं। इन रिजर्व डे के अंदर क्या है, अगर आप फॉर्म तो फिल कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको क्या लगेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा फाइन लगेगा आपको। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 1 से 15 जून के बीच में अपने फॉर्म फिल कर दो, चाहे आप क्लास 10th के हो चाहे आप क्लास 12th के हो। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि फॉर्म फिल आउट कैसे करना है। देखो बच्चों, अगर इसको फॉर्म फिल करने के लिए आप कोई भी अपनी तरफ से रिस्क ना लें, आप अपने अपने स्कूल में जाएं, अपने स्कूल में जाके अपने जो हेड टीचर्स हैं या फिर आपके जो क्लास टीचर्स होते हैं उनको बोलो कि हमें फॉर्म फिल करना है। वो अपने आप आपका जो फॉर्म है वो फिल करके देंगे। आप अपनी तरफ से कोई भी इस तरह से रिस्क ना लें कि मैं खुद फॉर्म फिल कर लूँगा, खुद कर लूँगा। अगर वो फॉर्म फिल नहीं करते तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, फिर मैं इसके लिए एक सेपरेट से वीडियो बना दूँगी आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। अदरवाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने स्कूल में जाएं और क्लास टीचर से या फिर अपने एचओडी जो भी आपका वाइस प्रिंसिपल है उनसे बोलें कि हमें अपना फॉर्म फिल करके दे दिया जाए। तो ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी, क्लास 10th और क्लास 12th। अब डे शीट की बात कर लेते हैं कि जो क्लास 10th और 12th की डे शीट आई है। देखो बच्चों, आपका डे शीट आई है 17 जुलाई को जो है वो आपका एग्जाम होना है, 17 जुलाई को एग्जाम होना है। और क्लास 10th का भी सेम डे है और क्लास 12th का भी सेम डे है। अब मेन चीज में इसमें जो बात आती है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि मेन बात जो बच्चों के माइंड में बहुत सारी चीज। देखो बच्चों, जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो 2 एग्जाम्स दे सकते हैं, चाहे कंपार्टमेंट का दे लो चाहे इंप्रूवमेंट का दे लो, वो उनके पास 2 ऑप्शन है, वो 2 एग्जाम दे सकते हैं। और क्लास 12th वाले बच्चे जो है वो सिर्फ ओनली 1 एग्जाम दे सकते हैं। ओनली जो है आपको 1 एग्जाम जो है वो दे सकते हैं, चाहे आप कंपार्टमेंट का दे लो चाहे इंप्रूवमेंट का दे लो। यानी कि 10th वाले बच्चों के पास 2 चांसेस हैं और क्लास 12th वाले बच्चों के पास सिर्फ 1 ही चांस है, वो 1 ही एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। और एग्जाम देना कब है, दोनों की मैंने आपको डेट बता दी है कि 17 जुलाई को जो है आपको एग्जाम देना है, क्लास 10th वालों के लिए और क्लास 12th। देखो बच्चों, इसकी जो डे शीट भी आई है, अगर आपको डे शीट आई थिंक आपने देख ही ली होगी, अगर नहीं देखी तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो सीबीएसई की। तो 10th की जो डे शीट आई है, 10th के जो एग्जाम है वो कॉन्टिन्यूस है। एक 17 को है, एक 18 को है, उसके बाद 19 को है, फिर 20 को है, ऐसे कॉन्टिन्यूसली एग्जाम है। क्योंकि उनके पास 2 एग्जाम देने के चांसेस है, किसी ने इंग्लिश और हिंदी देना है, किसी ने पहला आई थिंक मैथ्स का एग्जाम है, पहला आपका जो एग्जाम है वो मैथ्स का एग्जाम है। तो मैथ्स का एग्जाम है, फिर किसी ने मैथ्स और इंग्लिश देना है, किसी ने हिंदी और इंग्लिश देना है, ऐसे कुछ हिसाब से आपको 2 एग्जाम जो आप दे सकते हो। लेकिन क्लास 12th वाले बच्चे जो हैं वो 1 एग्जाम दे सकते हैं, इसलिए उनको सिर्फ 1 दिन में ही सारे एग्जाम जो है रख दिए गए। 17 तारीख को उनके सारे एग्जाम हो जाने हैं। जिसने इंग्लिश का देना वो इंग्लिश का दे ले, जिसने मैथ्स का देना वो मैथ्स का दे ले, जिसने बायोलॉजी का देना वो बायोलॉजी का दे ले। उनको 17 तारीख को ही अपने सारे एग्जाम जो है वो फिनिश कर दिए गए हैं 12th वालों बच्चों के लिए। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है, ठीक है,
तो उन्हें मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान से देख लो, बीचों बीच में कोई छुट्टी नहीं है। तो आपको जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना, क्लास 10th वाले बच्चे, ठीक है, क्लास 10th वाले बच्चे जो सोच रहे हैं कि मुझे इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है और 2 एग्जाम देने हैं, तो बीच में कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है, बिना छुट्टी के आपको सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन करना कि आपको बीच में जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि बीच में टाइम नहीं है। जैसे आप 17 के बाद पेपर अगर कोई देता है तो उसका अगला पेपर 18 को भी हो सकता है, 19 को भी हो सकता है। हाँ, अगर पेपर आपका 17 को है, किसी ने मैथ्स का पेपर दिया है, उसके बाद उसने देना है मान लो SST का, तब उसका पेपर है मान लो 20 को, तो उसको 2 दिन बीच में मिल जाएंगे। अदरवाइज जिनके हिंदी का मान लो फॉर एग्जाम्पल हिंदी का यहाँ पे आ गया, तो उसको बीच में छुट्टी नहीं मिलेगी। तो वो डे शीट पर डिपेंड करता है कि डे शीट किस हिसाब से आई है और आपने कौन कौन से इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट के एग्जाम देने हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 17 से पहले तैयारी करें, सेकंड चांस का रिस्क ना लें। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये है हमारे पास ओसवाल की बुक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें सारे ये मैथ्स की बुक है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, जो बच्चे जिनका कंपार्टमेंट का एग्जाम आया या फिर जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है और जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा अभी तक मैं क्या पढूं, ठीक है, वो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। इस बुक को अगर आप पढ़ लोगे तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बुक अच्छे से कर जाओगे। तो जिन बच्चों ने कंपार्टमेंट का एग्जाम देना और बच्चा आराम से पास हो जाएगा, उन्हें कोई और बुक टच करने की जरूरत नहीं है अगर आप ये बुक कर जाते हो। लेकिन जिन बच्चों ने NCERT करनी है, जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है, वो NCERT के साथ साथ ये ओसवाल की बुक पढ़ लो। दोनों बुक अगर आप पढ़ जाते हो तो आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपको किसी और बुक को टच करने की जरूरत नहीं है। इस बुक को मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, इसका मैं आपको मेन रीजन बता देता हूँ। इस बुक के अंदर एक तो सारे आपको ऑल चैप्टर्स दिए हुए हैं, चैप्टर के साथ साथ इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, सारे के सारे आपको 1 मार्क क्वेश्चन दिए गए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के 1 मार्क क्वेश्चन गलत होते हैं कि 1 मार्क समझ ही नहीं आता कि 1 मार्क कैसे आ जाएंगे, खासकर मैथ्स के अंदर। क्योंकि 1 मार्क्स MCQ के अंदर अगर हमारे नंबर कट के 5-10 नंबर उड़ गए तो वहीं से हमारी जो परसेंटेज भी डाउन हो जाती है, हमारे फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 1 मार्क क्वेश्चन दिए गए, उसके बाद हमारे पास 2 मार्क क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया, सारे के सारे सॉल्व हैं, ठीक है, कोई भी अनसॉल्व नहीं है, सारे के सारे सॉल्व है। उसके बाद आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके साथ साथ इस बुक्स के अंदर आपको एजर्शन रीजन भी दिए गए हैं, एजर्शन रीजन के साथ साथ आपको केस स्टडी भी दी गई है। फिर जो बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, सारा कुछ सॉल्व तो है, लेकिन लास्ट में आपको कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगर आप प्रैक्टिस के लिए अनसॉल्व पेपर के लिए कुछ सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसके अंदर से सॉल्व भी कर सकते हो, आपको सॉल्व भी मिलेंगे और अनसॉल्व भी मिलेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर मुझे अच्छी लगी है वो है इसके अंदर आपको 1 मार्क क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे चैप्टर वाइज, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन मिलेंगे, फिर 3 मार्क्स मिलेंगे, फिर 5 मार्क्स मिलेंगे, फिर एजर्शन रीजन भी मिल जाएंगे, फिर उसके बाद आपको केस बेस्ड स्टडी भी मिल जाएंगे। मतलब सारा का सारा जो काम है आपका इस बुक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और इस बुक के अलावा आपको कोई भी और बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओसवाल की है, ये लेटेस्ट एडिशन है। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके ये बुक को बाय कर सकते हो। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, चाहे आपने कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है, चाहे आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है, कोई भी अगर आपने एग्जाम देना है तो इस बुक को जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये बुक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। 1 मार्क 2 मार्क सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व है और ईजी लैंग्वेज में, लैंग्वेज भी टफ नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी है। और सारी की सारी देखो कलर्ड बुक है, आपको ईजी लैंग्वेज में सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है और सारे के सारे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरीथिंग जो है इसके अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कंपार्टमेंट वालों के लिए तो अगर कंपार्टमेंट का एग्जाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर ये अकेली बुक भी पढ़ लोगे ना आप आराम से पास हो जाओगे। और जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है वो NCERT के साथ इस बुक को अटैच कर लो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आपकी परसेंटेज काफी ज्यादा हाई चली जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा कोई और लेटेस्ट अपडेट आती है कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर की और बाकी बच्चों को कोई डाउट है, अगर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर किसी और बच्चे का कोई एग्जाम है या उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम के रिलेटेड, कैसे तैयारी करनी है, कोई और डाउट है, कैसे कोई एग्जाम में कोई टॉपिक जानना है, कुछ भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।